राजा दशरथ का शव तेल के कड़ा से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया था। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। राजकुमार भरत के आने पर राजा दशरथ के शव को नहलाकर रत्नों से विभूषित सैया पर सुलाया गया। राजकुमार भरत दुखी होकर विलाप करते हुए अपने पिता के शव से कहने लगे, राजन, मैं कुछ दिनों तक प्रदेश में था, तब तक आपने राम और लक्ष्मण को वन में भेजकर इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय ले लिया। ऐसी दशा में आपके नगर में प्रजा की देखरेख कौन करेगा? राजन, आपके बिना ये पृथ्वी विधवा के समान हो गई है। इस प्रकार विलाप करते हुए राजकुमार भरत से महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज के प्रेत कर्म शांत चित्त होकर करो। तो महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा मानकर भरत ने सभी को इस कार्य को जल्दी से करने को कहा। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को परिचारक गण उन्हें शमशान की ओर ले चले। महाराज की शव यात्रा को देखकर सभी रानियों, मंत्रियों तथा नगर वासियों का गला उनके आंसुओं से रुंध गया था। राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां रथों पर सवार होकर शमशान भूमि में पहुंची। शमशान भूमि में पहुंचकर महाराजा दशरथ के सर को चिता पर रखा गया और इटवीजू के वेद मंत्रों के जप के बीच राजकुमार भरत ने महाराज के शव को मुखाग्नि दी। सभी के साथ महाराज की रानियों ने भी विलाप करते हुए महाराज दशरथ की चिता की परिक्रमा की। फिर सभी रानियां रथ पर सवार होकर सरयू के तट पर गई तथा भरत, शत्रुघ्न एवं सभी मंत्रियों के साथ राजा दशरथ के लिए जलांजलि दी। फिर सभी नगर में वापस आए और सभी ने 10 दिनों तक भूमि पर शयन किया। 10 दिन व्यतीत हो जाने पर राजकुमार भरत ने आत्मशुद्धि के लिए स्नान किया और साध का अनुष्ठान किया। फिर 12वां दिन आने पर राजकुमार भरत ने अन्य श्राद्ध किए। तदवंतर 13वें दिन राजकुमार भरत ने अस्त्र संचय का कार्य पूर्ण किया। 13वें दिन का कार्य संपन्न होने के बाद भरत ने कहा कि कितने खेद की बात है, समस्त प्राणियों को भी सहारा देने वाले श्री राम एक स्त्री द्वारा वन में भेज दिए गए तथा उनके साथ जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, देवी सीता और लक्ष्मण को भी वन भेज दिया गया। मैं पूछता हूँ कि लक्ष्मण ने पिता को कैद करके श्री राम को इस संकट से क्यों नहीं छुड़ाया? क्योंकि राजा जब एक नारी के वश में होकर बुरे मार्ग पर आरूढ़ हो चुके थे, तब न्याय और अन्याय का विचार करके उन्हें पहले ही कैद कर लेना चाहिए था। शत्रुघ्न इस प्रकार बोल ही रहे थे कि तभी कुब्जा आभूषणों से विभूषित होकर अपनी सखियों के साथ राजभवन के पूर्व द्वार पर आकर खड़ी हो गई। वही सारी बुराइयों की जड़ थी, वही श्री राम के वनवास रूपी पाप का मूल कारण थी। उस पर दृष्टि पड़ते ही द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया और बड़ी ही निर्दयता के साथ उसे घसीट कर राजकुमार शत्रुघ्न के सामने लाकर कहा कि राजकुमार, जिसके कारण श्री राम को वन में निवास करना पड़ा है और आपके पिता ने शरीर का परित्याग किया है, वह क्रूर कर्म करने वाली पापनी यही है। द्वारपाल की बात पर विचार करके शत्रुघ्न का दुख और बढ़ गया। उन्होंने अपने कर्तव्य का निश्चय करते हुए अंतपुर में रहने वाले सब लोगों को सुनाते हुए कहा कि इस पापिनी ने मेरे भाइयों और पिता को जैसा दुख दिया है, अपने उस क्रूर कर्म का फल ये भी भोगेगी। ऐसा कहकर शत्रुघ्न ने कुब्जा को बलपूर्वक पकड़ लिया। कुब्जा डर के मारे ऐसे चीखने लगी कि सारा महल गूंजने लगा। कुब्जा की सखियां शत्रुघ्न को क्रोधित देख वहां से भाग उठी। कुब्जा की सखी एक जगह एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगी कि राजकुमार शत्रुघ्न, आप कुब्जा के साथ साथ हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अतः हमें परम दयालु कौशल्या की शरण में चलना चाहिए। ये विचार कर मंथरा की सखियां देवी कौशल्या के महल की ओर भाग पड़ी थी। इधर शत्रुघ्न क्रोध में भरकर कुब्जा को घसीटने लगे थे। उस समय कुब्जा जोर जोर से चीख रही थी। जब मंथरा घसीटी जा रही थी, उस समय उसके आभूषण टूट टूट कर पृथ्वी पर बिखर रहे थे। तब मंथरा को छुड़ाने के लिए कैकई मंथरा के पास आई तो शत्रुघ्न ने उन्हें धिक्कारते हुए उनके प्रति बड़ी कठोर बातें कही, जिससे कैकई शत्रुघ्न के भय से थर्रा उठी और फिर अपने पुत्र राजकुमार की शरण में आ गई। शत्रुघ्न को क्रोध में भरा हुआ देखकर भरत ने उनसे कहा, सुमित्रा कुमार, क्षमा करो, स्त्रियां सभी प्राणियों के लिए अभग होती हैं। यदि मुझे ये भय न होता, धर्मात्मा श्री राम मात्र घाती समझकर मुझसे घृणा करने लगेंगे, तो मैं भी इस दुष्ट आचरण करने वाली कैकई को मार डालता। श्री राम तो इस कुब्जा के भी मारे जाने का समाचार अगर जान ले तो वह हमसे
बातें करना छोड़ देंगे। भाई भरत की यह बात सुनकर शत्रुघ्न ने कुब्जा को छोड़ दिया। शत्रुघ्न के हाथों से छूटी मंत्रा भागकर कैकेयी के चरणों में जा गिरती है और जोर जोर से विलाप करने लगती है। कैकेयी घबराई हुई मंत्रा को शांत कराते हुए उसे आश्वासन देती है और उसके साथ वहां से चली जाती है। रामं नमामि।